Hello, dear students, welcome back. Our today's topic is cryosurgery. आज हम डिस्कस करेंगे क्रायोसर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर क्रायोसर्जरी की बात हम करेंगे, क्रायो एक टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है। क्रायो जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है आइसी कोल्ड। तो क्रायोसर्जरी क्या होता है? क्रायोसर्जरी का दूसरा नाम क्रायोथेरेपी भी है। क्रायोसर्जरी एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक्सट्रीम कोल्ड यूज करते हैं, फ्रीज करते हैं एबनॉर्मल सेल्स को, डिजीज्ड टिश्यूज जो होते हैं, डिजीज्ड सेल्स जो होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं उनको, एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करते हैं उनपे। ठीक है, तो क्रायोसर्जरी में हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड यूज करते हैं जिससे हम ये जो डिजीज्ड सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हम खत्म करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये जो क्रायोसर्जरी है एक्सट्रीम कोल्ड किस चीज है, इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ मतलब क्रायोजन्स हम यूज करते हैं जिसके जरिए एक्सट्रीम कोल्ड जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, फ्रीज करते हैं टिश्यूज को। हम इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली जो यूज होता है लिक्विड नाइट्रोजन जो कॉमनली यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म कैसे ये डिस्ट्रक्ट करता है, अगर हम क्रायोसर्जरी की मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये सेल्स को कैसे, टिश्यूज को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर जब हम फ्रीजिंग करते हैं, क्रायो प्रोब एक चीज होता है, प्रोब के जरिए प्रोब हम अप्लाई करते हैं टिश्यूज पे, एबनॉर्मल टिश्यूज पे, जो डिजीज्ड टिश्यूज होता है उन पे हम अप्लाई करते हैं प्रोब। जब प्रोब के थ्रू हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, फ्रीज होता है ये टिश्यू, तो उससे क्या होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है किसके अंदर? सेल्स जो होते हैं उनके अंदर, सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हम टेम्परेचर जो होता है बहुत कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इन सेल्स को, इन टिश्यूज को फ्रीज करते हैं। उससे क्या होता है, ये जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है उनका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है और सेल डेथ होती है। सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है और सेल डेथ होती है। और दूसरा होता है डिलेड। एक देखो, अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें दो मैकेनिज्म्स होते हैं मेन। एक होता है इमीडिएट सेल डिस्ट्रक्शन, दूसरा होता है डिलेड सेल डिस्ट्रक्शन। इमीडिएट सेल डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, इमीडिएट सेल डिस्ट्रक्शन में ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। डिलेड में क्या होता है, जो इसकी ब्लड वेसल्स होती है, इस टिश्यू की ब्लड वेसल्स होती है वो डेड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो जब इसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये जो टिश्यू होता है डेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, कंट्रोलिंग पैरामीटर्स जिनको हम कहते हैं क्रायोसर्जरी के दौरान कौन कौन से कंट्रोलिंग पैरामीटर्स होते हैं। एक होती है कूलिंग रेट, कि किस रेट से हम कूल करेंगे, फ्रीज किस रेट से हम करेंगे। दूसरा होता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना रखना है, किस टेम्परेचर पे हम इसको फ्रीज करेंगे। थॉइंग रेट होती है। थॉइंग रेट मींस, अगर हम बात करेंगे थॉइंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जब ये आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं टिश्यूज पे। थॉइंग एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए आइस या स्नो या कोई भी फ्रोजन सब्सटेंस होगा, फ्रोजन मटेरियल होगा, वो लिक्विड बन जाता है। जब ये आइस या स्नो लिक्विड बन जाएगा, किसकी वजह से, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जब हम उसको गर्मी देंगे, आइस को गर्मी देंगे, वो लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम थॉइंग कहते हैं। तो थॉइंग रेट भी इंपॉर्टेंट है कि किस रेट से आप ये फ्रीजिंग क्रिस्टल्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। और फ्रीज ड्यूरेशन, अब कब तक फ्रीज करके रखोगे इसको, ये जो टिश्यू होता है इसको कब तक फ्रीज करके रखोगे। तो क्रायोसर्जरी में सबसे पहले जो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट जो होती है वो फास्ट होनी चाहिए। फास्ट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। जितना आप ये रेट ज्यादा रखोगे, जितना आप कूलिंग रेट जो है ज्यादा रखोगे, उतना जो है
टिश्यू ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर जितना हम कम रखेंगे, मींस अगर हम 50 डिग्री -50 डिग्री से कम रखेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा डिस्ट्रक्ट। और थॉइंग रेट जो होती है, थॉइंग रेट अगर ये स्लो होगी, थॉइंग रेट जो होती है ये स्लो रहनी चाहिए। अगर हम रैपिड थॉइंग रेट रखेंगे, मींस आइस क्रिस्टल जो फॉर्म होंगे वहां पे, फ्रीजिंग मटेरियल जो फॉर्म होगा सेल्स के अंदर, अगर ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे चांसेस ज्यादा होते हैं कि सेल्स सर्वाइव करेंगे, ये अब नॉर्मल सेल्स सर्वाइव करेंगे। तो जितना ये स्लो होगा उतना सेल डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसके लिए जो लिक्विड हम यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो मैंने बोला, लिक्विड नाइट्रोजन जो हम यूज करते हैं, तो ये हम कैसे अचीव करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, एक कंटेनर होता है, एक वैक्यूम कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ये लिक्विड नाइट्रोजन या गैस रखते हैं। और ये जो गैस या ये लिक्विड होता है ये किसके थ्रू आ जाता है, हमने प्रोब जो होता है, प्रोब हम अप्लाई करते हैं टिश्यूज पे, प्रोब जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं टिश्यूज पे, जो डिजीज टिश्यू होते हैं, जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, उन पे हम प्रोब अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रोब का जो टेम्परेचर होता है, उसका जो टिप होता है वो माइक्रो टिप होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो प्रोब का डिक्रीज हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर, ये जो गैस है, ये लिक्विड है, किसके थ्रू आ जाएगा, ये कंटेनर में है, लेकिन इसके साथ एक इंसुलेटेड ट्यूब भी होता है, वैक्यूम ट्यूब भी होता है, जिसके थ्रू ये पास ऑन होता है, प्रोब तक चला जाता है। और प्रोब का जो टिप होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि टिश्यू डिस्ट्रॉय जो होता है, जो हमको डिस्ट्रक्ट करना है, एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल टिश्यूज डिस्ट्रॉय करना है, तो ये किस चीज पे डिपेंड होता है। एक तो ये डिपेंड होता है साइज ऑफ द टिप, की टिप का, प्रोब का जो टिप है उसका साइज कैसा है। ठीक है, टेम्परेचर कितना यूज किया हमने, और ड्यूरेशन ऑफ यूज, कितनी देर तक हमने यूज किया, और काइंड ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू किस टाइप का है, इसकी वेस्क्युलरिटी। ठीक है, और सिकल ऑफ द सर्जन, सर्जन का सिकल, ये जो कुछ पैरामीटर्स है इस पे डिपेंड करता है क्या, कि टिश्यू डिस्ट्रॉय जो हम करते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस किस चीज से होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, साइज ऑफ द टिप, प्रोब का जो टिप होता है उसका साइज क्या होगा, उस चीज से इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रक्शन। और दूसरा टेम्परेचर कितना यूज किया हमने, ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन तक हमने यूज की है, काइंड ऑफ टिश्यू, टिश्यू किस टाइप का है, ये कुछ पॉइंट्स है जिससे इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। अब ये जो क्रायो सर्जरी है, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, क्रायो सर्जरी जो होती है कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इनसाइड द बॉडी, एंड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। वॉट्स होंगे, मोल्स होंगे, स्किन टैग्स होंगे, स्किन कैंसर्स होंगे, उनके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनल डिसऑर्डर्स अगर होंगे बॉडी के अंदर, उसके लिए भी हम क्रायो सर्जरी यूज कर सकते हैं। लाइक लिवर कैंसर होगा, प्रोस्टेट कैंसर होगा, सर्वाइकल डिसऑर्डर्स होंगे ये, या हेमरॉइड्स पास्ट में हम यूज करते थे उसके लिए। तो ये कुछ मतलब जगह है जहां पे हम, कुछ कंडीशंस है जहां पे हम क्रायो सर्जरी यूज कर सकते हैं। स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी लाइक प्रोस्टेट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होगा तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल डिसऑर्डर्स होंगे उनके लिए यूज कर सकते हैं, लिवर कैंसर्स होंगे उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, या स्किन पे वाट्स होंगे, मोल्स होंगे, स्किन टैग्स होंगे, स्मॉल स्किन कैंसर्स होंगे, तो उनके लिए, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी जो एडवांटेजेस है, क्रायो सर्जरी की जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस एक तो क्या होता है, मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू जो होता है बहुत कम, क्योंकि इसका जो टिप होता है प्रिसाइज एक्सीजन होता है, प्रिसाइज डिस्ट्रक्शन होती है। जहां पे हम प्रोब का टिप अप्लाई करेंगे वही टिश्यू जो होता है, वही एरिया जो होता है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एडजेसेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं उन पे इंजरी नहीं होते, पास में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे इंजरी नहीं होती है। और दूसरी एडवांटेज, ब्लीडिंग कम हो जाती है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। तीसरी, लोकली हम अप्लाई करते हैं और टाइम इसके लिए कम लगता है। एनेस्थीसिया देने की जरूरत ज्यादा नहीं है, एनेस्थीसिया के बगैर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल स्टे कम रहता है और लेस एक्सपेंसिव।
ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी ये नहीं है। तो ये इसकी एडवांटेज है। अगर हम इसकी मतलब जनरल में पढ़ेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है क्रायो सर्जरी जिससे ये इफेक्टिव रहती है। सबसे पहले ये है कि टेम्परेचर जितना लो हो सकेगा उतना रखना है, ठीक है। और दूसरा, टिश्यू जो होता है उसको जल्दी कूल करना चाहिए, जल्दी फ्रीज करना चाहिए। और थॉइंग रेट जो होती है वो स्लो होनी चाहिए जितना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और एक से ज्यादा साइकिल्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। फ्रीजिंग के लिए एक से ज्यादा साइकिल्स यूज करने हैं। तो ये कुछ, अगर हम अब बात करेंगे फिर से क्रायो सर्जरी के बारे में, तो क्रायो सर्जरी क्या होती है? अब क्रायो सर्जरी एक टेक्निक होती है जिसके जरिए हम एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सट्रीम कोल्ड फ्रीज करते हैं उन एबनॉर्मल सेल्स को, डिजीज्ड स्ट्रक्चर्स को, डिजीज्ड टिश्यूज को हम फ्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो क्रायोजेंस हम यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए जो क्रायो जो होती है, क्रायो मीन्स आइसी कोल्ड, एक ग्रीक वर्ड है आइसी कोल्ड। अब क्रायो सर्जरी जो होती है ये हम डिफरेंट साइट्स पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये टिश्यूज को कैसे डिस्ट्रक्ट करता है, सेल्स को कैसे डिस्ट्रक्ट करता है। देखो, जब भी हम प्रोब अप्लाई करते हैं, प्रोब अप्लाई करेंगे डिजीज टिश्यू पे, तो वहां पे फ्रीजिंग होती है, टेम्परेचर इसका बहुत कम चला जाता है, उससे फ्रीजिंग होती है टिश्यूज की, तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? सेल्स के ऊपर, सेल वॉल्स के ऊपर, विद इन द सेल वॉल। तो उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर होता है और सेल डेथ होती है। इसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होती है इमीडिएट सेल डिस्ट्रक्शन, दूसरी होती है डिलेड सेल डिस्ट्रक्शन। इमीडिएट मीन्स जल्दी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। दूसरी होती है कि वहां पे जो टिश्यूज के साथ जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जब टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो डेथ हो जाती है, टिश्यूज की सेल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लिक्विड रखते हैं, या जो ये गैस होता है उसके अंदर रखते हैं वैक्यूम कंटेनर, और ये हम पास करते हैं, इंसुलेटेड वैक्यूम ट्यूब होता है उसके थ्रू पास करते हैं तो प्रोब जो होता है, जो हम अप्लाई करते हैं जहां जो साइट होती है क्रायो सर्जरी की, वहां पे हम अप्लाई करते हैं। और प्रोब डिफरेंट शेप्स में होते हैं, यूजुअली कॉपर के होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, और इस प्रोब के जो टिप्स होते हैं वो फाइन होते हैं, माइक्रो टिप्स होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ टिश्यू डिस्ट्रॉयड जो होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? साइज ऑफ द टिप ऑफ द प्रोब का जो टिप होता है उसका साइज क्या है, टेम्परेचर कितना यूज किया हमने, ड्यूरेशन कितनी देर तक हमने रखा ये प्रोब उसके ऊपर, टिश्यू किस टाइप का था, इसकी वेस्कुलरिटी, और सर्जन की जो एक्सपीरियंस होती है कि इसका स्किल कैसा है, ठीक है। अब जब भी हम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है, एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, ब्लीडिंग कम हो जाती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, टाइम भी कम लगता है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इंजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेज है इसकी। अब इसके लिए जो अगर हम बात करेंगे क्रायो सर्जरी के लिए, क्रायो सर्जरी में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक अगर हम बात करेंगे पैरामीटर्स की, कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्रायो सर्जरी में, उसमें कूलिंग रेट कि किस रेट से आप कूल कर रहे हो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, थॉइंग रेट, फ्रीज ड्यूरेशन या फ्रीज था साइकिल जिसको हम कहते हैं कि रेपिटिव साइकिल्स जो हम यूज करते हैं फ्रीजिंग के लिए, कूलिंग रेट जितना हम टेम्परेचर कम रखेंगे ना, टेम्परेचर जितना मीन्स कम होगा उतना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। लाइक अगर हम यूजुअली कूलिंग रेट में क्या होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे अचीव हो जाएगा, ये ज्यादातर प्रोब के नजदीक ही, जितना प्रोब टिश्यूज के नजदीक होगा उतना टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज होगा टिश्यूज के ऊपर, फ्रीजिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो है टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे, जैसे कि 50 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ये माइनस में होता है। थॉइंग रेट की आप
थाइंग रेट जो होती है वो स्लो होनी चाहिए। अगर रैपिड थाइंग रेट होगी तो उसमें सेल सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कंट्रोलिंग पैरामीटर्स होते हैं क्रायोसर्जरी के। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट क्रायोसर्जरी। थैंक यू।